आज गाडरवारा में राम संग्रहालय समिति के द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस बार भी नगर में नवरात्र के पावन पर्व पर स्थापित होने वाली मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना करने वाली समितियों का सम्मान हुआ। सम्मान करने का मुख्य उद्देश्य 9 दिन तक अथक परिश्रम कर शहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने वाली समितियों का उत्साहवर्धन करना है। शहर में लगभग 72 समितियों ने मां दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ नगर पालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा, साधना संस्थापक नरेश पाठक, विनीत महेश्वरी के साथ अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित रहे कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संस्था की योजनाओं की तारीफ की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके समाज सेवा से लेकर गौरैया संरक्षण तक के सभी कार्य समाज में नवाचार के रूप में आचरण करने योग्य हैं। उन्होंने बताया कि मैं संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि गाडरवारा में कल से राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। मंत्री जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है और खेलों को बढ़ावा देना, जिससे समाज में एक नए नवाचार का प्रारंभ हो सके। वंदे भारत न्यूज के लिए गाडरवारा से सचिन कुमार जैन की रिपोर्ट। तो 3 युवाओं में से एक युवा हमारे सम्मानीय अनूप जी, आदरणीय घनश्याम राजपूत जी, तो सदाबहार हीरो हमारे त्रिपाठी जी, हम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले भाई गप्पी कोचर जी, सर्वेश राय जी, जो मर्जी आप। आज गाडरवारा में राम नाम संग्रहालय समिति द्वारा गाडरवारा की सारी समितियों का एक अनूठा आयोजन के बारे में सही बताऊं तो शब्द नहीं, बहुत मतलब ये अभिनंदनीय कार्य है। राम नाम संग्रहालय समिति किस मकसद से बनी, उद्देश्य क्या था, वो सब अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से पूरे शहर की समितियों का यहाँ सम्मान किया, सहयोगियों का सम्मान किया, वह अनुकरणीय है। मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। और पूरे गाडरवारा शहर में जिस तरह से हमारा गणेशोत्सव, मां नवरात्रि का पर्व जो धूमधाम से, शांति से, सद्भाव के साथ, भाईचारे और समन्वय के साथ मनाया गया, उसके लिए पूरे नगर वासियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। कल से राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता और उसके बाद नेशनल वॉलीबॉल, कैसा स्वरूप? ये हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों का खेलों के अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं। पिछले वर्ष गाडरवारा साक्षी बना था कबड्डी प्रदेश और कबड्डी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का। इस वर्ष हमारे लिए आवंटन हुआ है वॉलीबॉल प्रदेश और वॉलीबॉल राष्ट्रीय। कल से मध्य प्रदेश के हमारे 19 साल से छोटे बच्चे वॉलीबॉल का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। और जिस तरह पिछले साल पूरा शहर का सहयोग था, इस वर्ष भी हमारी अपेक्षा उसी तरह से है। और नवंबर में पूरे सप्ताह चलने वाला राष्ट्रीय उत्सव हमारा वॉलीबॉल का, जो बालक वर्ग में यहाँ पर प्रतियोगिता गाडरवारा में आयोजित होगी, उसके लिए भी जिस तरह से प्रेस ने, प्रशासन ने, लोगों ने, समाज सेवियों ने, मतलब एक अद्भुत और एक अनुकरणीय मुझे लगता है सहयोग। ऐसे बिरले शहर होंगे जहां इस तरह से आयोजन में सहभागिता रहती है। मैं पुनः इस वर्ष अपेक्षा करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में जिस राज्य से भी बच्चे गए हैं, उन्होंने गाडरवारा शहर की, यहाँ के नागरिकों की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करी। आज भी वो आप सबको भूल नहीं पाते। आगे आने वाले समय में हम पुनः उसी स्नेह, उसी प्रेम और उसी स्वागत के अपने आचरण के साथ उन बच्चों का भी एक हम यहाँ पर स्वागत करेंगे, उनका क्या मंतव्य करेंगे। राष्ट्रीय वॉलीबॉल के फाइनल वाले दिन 17 नवंबर को कोई बड़ा आयोजन होगा। स्वाभाविक रूप से चूंकि हमारे लिए उत्सव जैसी स्थिति रहती है, तो गाडरवारा में फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर का एक मंच यहाँ पर सजाया जाए। और हमारा प्रयास ये रहता है कि जो
आयोजन पहले कभी यहाँ ना हुआ हो, उसको एक नवाचार रहे। कुमार विश्वास जी पहली बार शहर में आए, लोगों ने खूब अपार स्नेह उनको दिया और खूब आनंद की अनुभूति के साथ वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी कोई ऐसी बड़ी हस्ती यहाँ पर आए जो पहली बार गाडरवारा में आए, क्योंकि ये बड़ी हमारी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आचरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण धरा है। यहाँ कोई भी आयोजन हो उसको एक स्तर मिले, ये हमारी कोशिश रहती है। गाडरवारा की विभिन्न समितियों, सारी समितियों का जो सम्मान समारोह, इसकी रचना कैसे हुई, कैसे दिमाग में ये बात आई कि इन समितियों का सम्मान करना? क्योंकि आपको शायद ध्यान नहीं है कि हमारे द्वारा पूर्व में भी 1996, 97 में 2 साल 3 साल हमने दुर्गा समितियों को सम्मान समारोह किया था, पर कुछ समय से हम ये सम्मान समारोह नहीं कर पाए, उसके लिए हम दुख जताते हैं। पर हम लोगों की एक संस्था राम नाम संग्रहालय समिति, क्योंकि दुर्गा समिति दिन रात मेहनत करती है, पूरी समिति के सदस्य लगे रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों ना ही उनको सम्मान किया जाए, उनको प्रोत्साहन किया। जैसे कि गाडरवारा नगर का दुर्गा समिति समारोह है, हजारों की संख्या हम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तमाम जगह प्रतिमाओं को लेकर, झांकी को लेकर, लाइट व्यवस्था, डेकोरेट व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था रहती है। तो आज हम लोग मंत्री जी के माध्यम से उनको एक सम्मान हो, प्रोत्साहन मिले, उनका उत्साह वर्धन के लिए लगभग हमारे पास 72 समितियों की लिस्ट है। 72 समितियों को सम्मान के साथ साथ ऐसे गाडरवारा नगर के जो मूर्तिकार हैं विकास माझी, जो मूर्ति कला में क्षेत्र, उनका भी सम्मान हम लोग कर रहे हैं समिति के माध्यम से। और जो विसर्जन करते हैं आपके तैराक दल का भी हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। संक्षिप्त में बताएं समिति और कौन से कार्यक्रम? समिति प्रत्येक शनिवार को खिचड़ी का वितरण करती है और क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग वृक्षारोपण करते हैं पर्यावरण प्रकृति बचाओ अभियान के तहत। चिड़ियों के लिए समिति ने बहुत चिंतन किया कि चिड़ियों की जो जातियां हैं विलुप्त होती जा रही है, तो चिड़ियों की समिति आपने देखा है घोंसले, दाना पानी, चावल, ये हजारों की संख्या में गाडरवारा नगर के आसपास पूरी विधानसभा क्षेत्र में मंदिरों में लगाएंगे। मंदिरों के बाद घरों में, प्लेटफार्म पर, सब जगह हजारों की संख्या आने वाले समय में आपको चिड़ियों घोंसले देखने के लिए मिलेंगे। क्या नाम है? मैं संजय गुप्ता, राम नाम संग्रहालय समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। और तमाम समिति हम लोग कोई अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सचिव का कोई, हम लोग तमाम समिति के सदस्य हैं। आखिरी में देना चाहेंगे नगरवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सामाजिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, चाहे आप गाडरवारा विशाल राम रोटी लो, अन्य संस्थाएं काम कर, नगर के लोगों को उनका उत्साह वर्धन, उनका सहयोग, उनका प्रोत्साहन। और हमारे पत्रकार साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकार साथी निश्चित लोग समाज सेवी संस्थाओं के पेपर में चलाते हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोग चलाते हैं, निश्चित अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ।